नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एस डी यादव और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था साधारण ब्याज। और इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर देखे हैं 32 तक लो, और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। और टाइप रहेगा हमारा, जब दो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बता रखा है इसमें। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1012, और 4 वर्षों में हो जाती है वो 1067.20। तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। क्या पूछा हमसे पूछा है वार्षिक दर। वार्षिक दर जो है हमसे पूछा गया है, और दे रखा है हमें 2 वर्षों में कितनी हो जाती है राशि, वो हो जाती है 1012, और 4 वर्षों में हो जाती है वो 1067.20। तो हमें जो है दर निकालनी है, और हम जानते हैं जब दर निकालते हैं हम तो क्या क्या चाहिए हमें। तो SI बराबर, यहाँ क्या होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा में दर गुणा में टाइम और अपॉन में 100। तो हमें दर निकालनी है, तो हमें समय चाहिए और मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, साधारण ब्याज। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, यो कितना है, यो है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यो है 5/2 वर्ष, और यो है 4 वर्ष। तो इसमें से जो है हम क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो इसे जो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ जाएगा 5, और बटे में आएगा 2। तो ये जाएगा 3/2, और 3/2 का क्या मतलब होता है 1.5 वर्ष। क्या होता है इसका मतलब 1.5 वर्ष। तो इनका अंतर ले लिया, अब ले लेंगे हम इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना जाएगा, तो इनका अंतर जाएगा 1067.20, और यहाँ जाएगा 1012। तो ये जाएगा 7 में से 2 गए 5, और 6 में से 1 गया 5। तो कितना आई है, ये आई है 55.20। तो यहाँ लिख देंगे हम 55.20। तो ये क्या निकला, ये निकला हमारा 1.5 वर्ष में क्या निकला SI यानी कि साधारण ब्याज। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, वो है 55.20। तो हम निकाल लेंगे इस जगह से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या निकाल लेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसकी 1.5 की जो है हम क्या कर देंगे, इधर भाग कर देंगे। तो 55 पॉइंट, इसे 0 को हटा देंगे क्योंकि पॉइंट से बाद 0 को हम हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 55.2, और बटे में जाएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो इसे कैंसिल कर लो 5 से। तो 5 दिया 15, और 5 ही का ना, तो 5 ही का ना 5, और 5 ही का ना 5। तो ये जो है 5 से नहीं कट रहा, तो इसे जो है हम कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार। तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज आएगा कितना 552/15। और हम जो है 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे यहाँ से। तो वो हो जाएगा 1 वर्ष का इतना है, तो 2.5 वर्ष का कितना जाएगा। तो इसमें जो है हम काई गुणा कर देंगे 5/2 की, क्योंकि 5/2 का ही मतलब क्या होता है 2.5 वर्ष। तो ये है 552/15, और इसमें कर देंगे हम 5/2 की गुणा। क्यों, क्योंकि हमें जो है 2.5 वर्ष का क्या चाहिए साधारण ब्याज। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इसे काट दो 5 से 3 बारी, और ये कट जाएगा 3 से 3 ही करना 3, और यहाँ जाएगा 25, और 3 से 21, 3 अट्ठे 24, और यहाँ जाएगा 12, और 3 चौक 12, और 2 से कैंसिल कर दो तो ये कटेगा 92 बारी। तो 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया, वो आ गया 92। इस जगह लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 2.5 वर्षों का
2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, वो आ गया भैया 92। कितना आ गया 92। और हमसे पूछिए इसमें दर, तो अब निकाल लेंगे हम पहले यहाँ से क्या, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। और हम जानते हैं प्रिंसिपल होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज, उसमें से हम माइनस कर देंगे किस में से, मिश्र धन में से। तो हमारे पास क्या जाएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। और यो जो है, यो क्या है, यो है मिश्र धन। क्या है यो, मिश्र धन। और यो भी क्या है, यो भी मिश्र धन। क्योंकि सवाल में बता रहे काम से 2.5 वर्षों में 1012 रुपये हो जाएंगे। तो यो भी क्या है, मिश्र धन, और यो भी मिश्र धन। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, P बराबर, तो मूलधन जो है हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें जो है साधारण ब्याज करना पड़ेगा 2.5 वर्षों का माइनस, और यहाँ से निकालेंगे तो हमें साधारण ब्याज जो है 4 वर्षों का माइनस करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं इस जगह से। तो मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 1012 माइनस साधारण ब्याज, तो 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 92। तो इसमें से हम 92 क्या कर देंगे माइनस। तो हमारे पास क्या जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो 2 में से 2 गए 0, यहाँ हो जाएगा 11, और 11 में से 9 गए 2, और यहाँ कितना बचा 9, और 1012 में से हम 92 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 920। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आई गया 920। अब निकाल लेंगे हम दर। तो SI निकाल लिया हमने क्या, 92। तो इस जगह लिख देंगे हम 92 बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 920 गुणा में दर हमें पता नहीं, निकालनी है, गुणा में टाइम लगाएंगे हम यो वाला, और यो है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, और गुणा में आता है 100। तो यहाँ से जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से 10 कटेगा 2 बारी, तो क्या बारी कट गया 2 बारी, और यहाँ से 92 से 92 कैंसिल। तो R का मान कितना जाएगा 2 दूनी 4, तो R का मान आ जाएगा 4%। तो दर कितनी आ गई, दर आ गई 4%। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा C यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें क्या तारीख का है, इसमें तारीख का हमसे एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में हो जाती है 8400। तो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है वो 8400, ये हो गई 8400। आगे बोला है और 8 वर्षों में हो जाती है वो 12600, और 8 वर्षों में हो जाती है वो 12600। तो हमें बतानी है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। क्या बतानी है हमें, इसमें भी जो है हमसे दर पूछी है, वार्षिक दर। और हम जानते हैं SI बराबर होता है प्रिंसिपल रेट गुणा में टाइम और अपॉन में 100। तो हमें दर निकालनी है यानी कि R का मान निकालना है। तो हमें चाहिए साधारण ब्याज यानी कि SI, और हमें चाहिए मूलधन यानी कि P, और टाइम तो हमें दे रखा है। तो हम निकाल लेंगे इस जगह से पहले, क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो इस जगह से जो है हम 8 में से 2 को कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। क्या आइए 6 वर्ष, और इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 12000 में से हम क्या है 12600, और यो है 8400। तो ये जाएगा 0, यहाँ भी 0, और इस जगह 2, और यहाँ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4200। तो ये आइए 6 वर्षों में साधारण ब्याज कितना जाएगा, वो हो जाएगा 4200। 6 वर्षों में साधारण ब्याज हो जाएगा 4200। और मैं आपसे यहाँ से ये पूछूँ कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना जाएगा, तो 6 से हम जो है 42 को भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 6 सत्ते 42, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 700 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा 1400 रुपये। कितना हो जाएगा 2 वर्ष का 1400 रुपये। तो हम जो है पहले निकाल लेंगे यहाँ से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और वो होता है मिश्र धन माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। तो P मिश्र धन
मिश्र धन जो है कौन सा लगाएंगे हम, यो वाला। क्यों, क्योंकि अगर हम यो वाला लगाएंगे तो ब्याज करना पड़ेगा हमें 2 वर्ष का माइनस, और हम यो लगाएंगे ब्याज करना पड़ेगा हमें 8 वर्ष का माइनस। तो हम लगाते हैं 8,400, तो ये हो जाएगा 8,400 माइनस कितने वर्ष का ब्याज माइनस करना पड़ेगा, 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का है 1,400 रुपये। तो इस जगह माइनस कर देंगे हम 1,400। तो यहाँ जाएगा 00, और 4 में 4 गया 0, और 8 में से 1 गया 7। तो प्रिंसिपल कितना आइया, वो आइया 7,000। कितना आइया, 7,000। पूछा क्या है, पूछा है हमसे दर, और हम जानते हैं दर निकालेंगे हम SI कितना निकाला हमने, वो निकाला है 2 वर्षों का 1,400 रुपये। तो इस जगह लिख देंगे हम 1,400 बराबर प्रिंसिपल 7,000 है, गुणा में दर हमें निकालनी है, और टाइम है 2 वर्ष। इस जगह क्या है 2, और अपॉन में आता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 7 दूनी 14, ये आई है 20, और 2 से 20 काट दिया हमने 10 बारी। तो आर का मान कितना आइया, आर का मान आइया 10%। तो दर जो है हमारी कितनी आ गई, 10%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बता रखा है इसमें, तो इसमें बता रखा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि, तो हमसे जो है इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछा है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ये हमसे पूछा गया है। तो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में हो जाती है 520, 5 वर्षों में हो रही है 520, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 7 वर्षों में हो रही है 568, जो है 7 वर्षों में। तो इस जगह से निकाल लेंगे हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 7 में से 5 गए 2 वर्ष, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 568, और ये है 520। तो कितना जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 4, तो कितना आ गया, ये आ गया 48 रुपये। ये क्या है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ लिख देंगे हम SI, ये है 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो हम यहाँ से क्या निकालें, अगर हम यहाँ से निकाल लें 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI, तो वो कितना हो जाएगा, 2 से हम 48 में लगा देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 24। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 24, और हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन यानी कि P, ये होता है मिश्रधन माइनस SI। क्या होता है, मिश्रधन माइनस SI, और हम जानते हैं यो क्या होता है, यो होता है मिश्रधन, और यो भी क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन, अगर हम मिश्रधन लगाएंगे 520, तो हमें जो ब्याज माइनस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 5 वर्षों का, और हम मिश्रधन लगाते हैं 568, तो ब्याज जो माइनस करना पड़ेगा हमें ब्याज करना पड़ेगा 7 वर्षों का माइनस। तो यहाँ जो है हम चाहे तो निकालो इससे, चाहे निकालो इससे, मूलधन क्या आएगा बराबर। तो हम जो है इससे भी निकाल के बताएंगे और इससे भी निकाल के बताएंगे। तो मिश्रधन लगाते हैं हम 500, कितना मिश्रधन लगा दिया 520, तो ब्याज जो माइनस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हमें 5 वर्षों का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 24 में को हम 5 ही कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, और 2 12, और ये क्या है 520 माइनस। तो यहाँ जाएगा 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, तो ये जाएगा 400 रुपये। कितना आइया, मूलधन आइया 400 रुपये। अब निकालते हैं हम इस जगह से भी क्या आएगा 400 रुपये। तो मिश्रधन लगाते हैं हम इसमें 568 रुपये। तो ब्याज जो माइनस करना पड़ेगा हमें वो करना पड़ेगा 7 वर्षों का, और 1 वर्ष का ब्याज है 24 रुपये। तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 24 में को हम 7 ही कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, और 2 16, और ये क्या है 568। तो 568 में से हम माइनस कर देंगे कितना 168, तो कितना आएगा 400 रुपये। तो कितना जाएगा 400 रुपये।
तो मूलधन चाहे तो निकालो इस जगह से, चाहे निकालो इस जगह से, क्या आएगा सेम। तो 400 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितना आएगा, मूलधन आएगा 400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें ए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बता रखा है इसमें, तो इसमें बता रखा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 720। 2 वर्षों के बाद हो जाती है वो 720। 5 और अधिक वर्ष, तो 2 वर्ष तो ये थे और 5 और अधिक वर्ष यानी कि 7 वर्ष, ये हो जाती है भैया 1020। तो हमें बतानी है वह धनराशि क्या थी। वह धनराशि मतलब हमें बताना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 5 वर्षों का साधारण ब्याज। क्यों, अगर हम 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 वर्ष। 7 में से हमने 2 घटा दिया, अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 वर्ष। और यहाँ से निकाल लेंगे 5 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि SI। तो वो हो जाएगा 1020 में से हम 720 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 रुपये। तो 5 वर्षों का कितना है, 300 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 छंग 30, 60 रुपये। 1 वर्ष का कितना हो गया, 60 रुपये। और हमसे पूछा है मूलधन, और मूलधन होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, अमाउंट यानी कि मिश्रधन माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। तो P मिश्रधन, अगर हम मिश्रधन लगाते हैं 720 तो ब्याज माइनस करना पड़ेगा हमें 2 वर्षों का, और हम मिश्रधन लगाते हैं 1020 तो ब्याज जो माइनस करना पड़ेगा हमें वो करना पड़ेगा 7 वर्षों का। तो हम जो है मिश्रधन लगाते हैं 720, तो 720 माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। तो प्रिंसिपल हमारा कितना जाएगा यानी कि मूलधन, तो वो जाएगा 600 रुपये। कितना जाएगा, 600 रुपये। अगर हम 720 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें हमारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा बी यानी कि दूसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसमें क्या तरीका है, तो इसमें तरीका है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्षों में हो जाती है 1012। वर्ष दे रखे है 2/1/2 वर्ष, और ये हो जाती है 1012। तथा 4 वर्षों में हो जाती है वो, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1067.20। ये कब हो जाती है, ये हो जाती है 4 वर्षों में। हमसे पूछा है इसमें ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि हमसे दर पूछी है इसमें। तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ से तो हम जो है इस जगह से क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे इस जगह से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज। क्यों, इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। और हम 4 वर्ष में से 5/2 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/2 वर्ष, और इसका मतलब होता है 1.5 वर्ष। तो ये हो जाएगा 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI, वो कितना जाएगा, तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना आयो, इसे लिखते हैं हम यहाँ। तो यो है 1067.20 और यो है 1012। तो यहाँ जाएगा 7 में से 2 माइनस करा 5, और यहाँ आ जाएगा 5, तो ये जाएगा 55.20। तो 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, 55.20। तो 1 वर्ष का कितना जाएगा, तो 1 वर्ष का निकालेंगे हम, तो 1.5 वर्ष की जो है इसमें क्या कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI। 55 पॉइंट के बाद 0 हमने हटा दिया, पॉइंट के बाद जो है 0 हम हटा सकते हैं, तो ये हो गया 55.2 और बटे में जाएगा 1.5।
तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल, तो यो है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 552/15। ये क्या है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अब जो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रिंसिपल, क्या निकाल लेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और वो होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। तो अमाउंट, अगर अमाउंट लगाते हैं हम यानी कि मिश्र धन लगाते हैं कितना 1012, तो ब्याज जो माइनस करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा हमें 2 सही 1/2 वर्ष का। अगर हम मिश्र धन लगाते हैं 1067.20, तो ब्याज हमें करना पड़ेगा 4 वर्ष का माइनस। तो हम जो है मिश्र धन लगाते हैं 1012, तो ब्याज माइनस करना पड़ेगा हमें 2.5 वर्षों का। कितना 2.5 वर्षों का कितना है 5/2। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 552/15, तो 2.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है हम कर देंगे गुणा किसकी 2.5 वर्ष की। तो 552/15 गुणा में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 वर्ष। तो यहाँ से 5 से 15 कटेगा 3 बारी, और 3 से 552 कितनी बार कटेगा, तो 3 ही करना 3, और यहाँ जाएगा 25, और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यहाँ जाएगा 12, और 3 चौक 12, और इसे हमने 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 92। कितना आएगा यो है 92। तो 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया 92, तो इस जगह लिखेंगे हम 92। तो प्रिंसिपल हमारा कितना जाएगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 2 में से 2 गए 0, और यहाँ हो जाएगा 11, और 11 में से 9 गए 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9, तो इस जगह जाएगा 9। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना आएगा 920। हमसे पूछिए दर, तो SI बराबर, SI कितना है, SI निकाल लिया अभी हमने 92 बराबर मूलधन 920 गुणा में दर हमसे पूछी है, और समय लगाएंगे हम 5/2, 5/2, और बटे में आता है 100। तो यहाँ से जो है 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 10 कट गया 2 बारी, और इससे जो क्या बारी कट गया 1 बारी, तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो दर आ गई हमारी 4%। दर कितनी आ गई 4%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा C यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बता रखा है इसमें, तो इसमें बता रखा हमसे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में आती है 756 रुपये। तो 2 वर्षों में हो रही है वो कितने 756 रुपये, और 3 सही 1/2 वर्ष में हो रही है 873 रुपये। कितने वर्ष है 3 सही 1/2 वर्ष। हमसे पूछा है इसमें तो वार्षिक ब्याज की दर, क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक दर पूछी हमसे। तो इस जगह से क्या निकाल लेंगे हम, इस जगह से निकाल लेंगे SI यानी कि साधारण ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 मतलब 3.5, तो 3.5 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5 वर्ष। कितना आएगा 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष। और हम 800 कितना है 873 में से हम माइनस कर देंगे 756, तो कितना जाएगा, तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 7, कितना आएगा 7, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1, और यहाँ है 8, 8 में से 7 गए 1, तो ये आएगा 117। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 117। ये क्या है SI यानी कि साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का हो जाएगा, इसमें हम 1.5 से क्या लगा देंगे भाग, तो 117 बटे में 1.5%, बटे में क्या आ गया 1.5, तो ये आ गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ये क्या है साधारण ब्याज, और ये है वर्ष। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 117 बटे में 1.5, कितना है 1.5, और पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ से, तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0,
और 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 तिया 9, और यहाँ हो जाएगा 27, और 3 नम 27, और 39 की गुणा कर लेंगे हम 2 में, तो 2 नम 18, कितना हो जाएगा 2 नम 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, और 2 तिया 6 और 1 7। तो ये जो है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 78 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 78 रुपये। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और वो होता है P बराबर अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट जो है हम क्या लगाएंगे, अगर हम अमाउंट लगाते हैं 756 रुपये, तो ब्याज करना पड़ेगा हमें 2 वर्षों को माइनस, और हम अमाउंट लगाते हैं 873 रुपये, तो ब्याज जो माइनस करना पड़ेगा हमें वो करना पड़ेगा 2 सही 1/2 वर्ष का। तो हम जो है अमाउंट लगाते हैं 756 रुपये, तो ब्याज माइनस करना पड़ेगा हमें 2 वर्षों का, और 1 वर्ष का ब्याज है 78 रुपये, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, तो 78 गुना में 2, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 हासिल लगा 1, और 2 सत्ते 14 और 1 15, 156, और यह है 756। तो 6 में 6 जाएगा 0 आ जाएगा, और 5 में 5 जाएगा तो भी 0 जाएगा, और 7 में से 1 गया 6, तो मूलधन आ गया 600 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल आ गया 600 रुपये। दर पूछी है तो लगा सूत्र इस जगह SI बराबर, तो SI कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 78 रुपये, तो 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 56 रुपये, कितना हो जाएगा 156 रुपये, बराबर में मूलधन 600 गुणा में दर गुणा में टाइम 2 वर्ष अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसे काट देंगे हम कहाँ से, 6 से काट देंगे, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, और इसे हम काट देंगे 2 से, कितनी बारी कटेगा 13 बारी। तो दर आ गई हमारी 13%। कितनी दर आ गई 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, यानी कि चौथा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा हमसे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में हो जाती है 550, और 3 वर्षों में हो जाती है 575। 2 वर्षों में हो रही है वो 550, और 3 वर्षों में हो रही है वो, 3 वर्षों में कितनी हो रही है, तो ये बता रखा 575। तो हमें बताना है 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। क्या बताना है हमें, 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे इस जगह से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष का क्यों, क्योंकि हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI कितना जाएगा, तो 575 में से हम 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा 25। हमसे पूछा है 4 वर्षों की वह धनराशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी मतलब हमें बताना है इसमें मिश्र धन हो जाएगी, तो मिश्र धन हमें बताना है 4 वर्षों में धनराशि यानी कि मिश्र धन। तो 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 3 वर्षों का मिश्र धन है, ये क्या होता है मिश्र धन, यो भी मिश्र धन होता है और यो भी क्या होता है मिश्र धन। तो 3 वर्षों का मिश्र धन है 575, और हमसे पूछा है 4 वर्षों का। तो 575 में को हम क्या कर देंगे, ब्याज जो है 1 साल का क्या कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 वर्षों का मिश्र धन। तो 1 वर्ष का ब्याज हमने माइनस, तो 1 वर्ष का हमने ब्याज क्या कर दिया इसमें ऐड, और वो है 25। कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लगा 1 5 और 1 6, तो ये आ गया 600 रुपये 4 वर्षों का। तो 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी 600 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या तरीका है, तो इसमें तरीका है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में वो हो जाती है 2240। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है
2 वर्षों में हो रही है 2240 और 5 वर्षों में जाती है वो 2600 रुपये। 5 वर्षों में कितने? 2600 रुपये। तो हमें बतानी है तो रकम क्या है, यानी कि मूलधन हमें बताना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो इस जगह से क्या निकाल लेंगे हम? तो इस जगह से निकाल लेंगे हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 वर्ष। और इसका निकाल लेंगे हम SI यानी कि साधारण ब्याज। तो 2600 में से हम 2240 कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 2600 में से हम 2240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 6 और 5 में से 2 गए 3, तो ये हो जाएगा 360। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 360। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 3 से इसमें भाग कर देंगे, 3 गुना 3, 3 दूनी 6। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा? 120। और हमें बताना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये होता है मूलधन बराबर अमाउंट यानी कि मिश्रण माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। तो मूलधन जो है हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो साधारण ब्याज माइनस करना पड़ेगा हमें 2 वर्षों का, और यहाँ से निकालते हैं तो साधारण ब्याज करना पड़ेगा हमें 5 वर्षों का माइनस। तो हम निकालते हैं इस जगह से। तो मिश्रधन 2240, साधारण ब्याज 1 वर्ष का 120, तो 2 वर्ष का 240। तो 0 में से 0 गया 0, और 4 में से 4 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, और इस जगह कितना जाएगा? 2। तो उसकी जो है मूलधन कितना जाएगा? वो जाएगा 2000। कितना जाएगा? 2000। तो उसकी रकम कितनी हो जाएगी? 2000, यानी कि बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।